बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार के दो डॉक्टरों को जम्मू कश्मीर में कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। इतिहास में पहली बार कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और उसमें भी बिहार के दो डॉक्टर का सिलेक्शन किया गया। दोनों डॉक्टर हमारे साथ हैं, अपना तजर्बा और एक्सपीरियंस बताएंगे। पहले डॉक्टर अकील सिद्दीकी साहब, जम्मू कश्मीर में आप लोग गए थे, वहाँ क्या माहौल था और कैसे हालात थे, और कॉन्फ्रेंस जो है वो एक तरह से समझिए कि बड़ी उपलब्धि आप लोगों की मानी जा रही है। बिल्कुल। और मुझे बहुत खुशी हुई कि कश्मीर में हम लोग गए, जो हम लोग की इज्जत मिली उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। 800-900 के लगभग डेलीगेट्स आए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया से। इसमें डॉक्टर अली रानी भी आए थे और बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस था। वो अपने आप में जम्मू एंड कश्मीर की सरजमी पर आज तक इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था। मैं इसके लिए वहाँ की कमेटी को, मतलब साफ़ी साहब को स्पेशली मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा के एक प्रोफेशन को इतना बढ़ावा दिया कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक फिजियोथेरेपी का डंका बज रहा है। ये अपने आप में एक मिसाल है और हम लोग के लिए खुशी की बात ये है कि हम लोग को वहाँ बुलाया गया और चेयरपर्सन के तौर पर हम शामिल हुए। ये अपने आप में ये है कि नई चीज़ पैदा हो रही है। आने वाले दिनों में फिजियोथेरेपी का जो बुलंदी होगी वो आसमान को छूएगी। अच्छा, डॉक्टर इनायतुल्लाह पालवी दूसरे शख्स हैं, ये भी वहाँ उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। ये पहली बार आप लोगों की कामयाबी है कि भाई आप दो युवा डॉक्टर हैं और आपको कश्मीर बुला लिया गया। जी बिल्कुल, वहाँ पे फिजियोथेरेपी को लेकर के जो जागरूकता फैली है लोगों के बीच में, वो देख के हम लोग काफ़ी खुश हुए। इसलिए कि ये सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, गवर्नमेंट का भी वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिखा। जो वहाँ के एडिशनल सेक्रेटरी थे, डायरेक्टर थे हेल्थ के, उनका जो वहाँ पर रोल था वो बहुत अच्छा था, सराहनीय था। उन्होंने फिजियोथेरेपी को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया। फिजियोथेरेपी की काउंसिल बनाने के लिए वहाँ पर जो बात हुई नेशनल लेवल पे, उस पर भी उन्होंने बताया कि ये काउंसिल जो है वो बहुत अच्छे से काम करेगी और मेरा सारा समर्थन और सपोर्ट वहाँ पे है। कमी ये है कि श्रीनगर जैसे जगह पर फिजियोथेरेपी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में केवल 20 सीट उपलब्ध हैं, जिसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि इस तरह से कॉलेजेस वहाँ पर इस्टेब्लिश होनी चाहिए जहाँ सीट्स का इतना ज़्यादा इजाफा हो कि वहाँ के बच्चों को बाहर में कहीं जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो, तालीम वहीं से हासिल कर सकें। इस पर हमारे डॉक्टर अली रानी सर का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि वहाँ पर कॉलेजेस और इस्टेब्लिश होनी चाहिए। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के प्रेसिडेंट जो है, नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव झा वहाँ पे मौजूद थे, उनका भी बहुत अहम रोल था। रुचि वर्षनी जो वुमेन सेल की हैं, आईएपी की अध्यक्ष, वो वहाँ पे थी। इन लोग तमाम लोगों ने मिल करके ये फैसला किया कि फिजियोथेरेपी की जो एक पढ़ाई की पद्धति है उसको और बेहतर तरीके से कैसे वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए, और वहाँ पर नहीं बल्कि पूरे देश में फिजियोथेरेपी को लेकर के जितनी भी लोगों के बीच में जागरूकता है उसको फैलाने में उनका अहम रोल कैसे होगा, इस पर काफ़ी जोर दिया गया। अच्छा, डॉक्टर इनायत, एक बात ये हमसे करेंगे आपसे कि अभी जो हालात हैं, जो लोगों की भाग दौड़ की जिंदगी है, फिजियोथेरेपी की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ रही है। कितना हम मानते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पॉलिटिकल लोग हो या आम नागरिक भी हो, इसकी जरूरत बढ़ती जा रही है। देखिए, अंग्रेजी का एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस पर यह है कि फिजियोथेरेपी अब केवल चिकित्सा पद्धति के लिए नहीं है, बल्कि बीमारियों को रोकने के लिए जो आप एक एडवाइस करते हैं वो फिजियोथेरेपी के थ्रू किया जा रहा है। इस पर हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बेड पोस्चर में बैठना, गलत तरीके से अपने दिनचर्या को आप यूज़ जो कर रहे हैं उसको, उस चीज़ को अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत सारे रीढ़ की हड्डी से, नस से रोग जो ग्रसित होते हैं लोग, वो सबसे बचा जा सकता है। आजकल आप देख रहे हैं स्कूल में बच्चों को काफ़ी बड़े बड़े भारी भारी बस्ते लेकर के जाना पड़ता है। इस चीज़ पर ज़रूरत है सरकार को और लोगों को जागरूक करने की कि बच्चों के पीठ पर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर इतना ज़्यादा बोझ न ला दें कि उनका पोस्चर ख़राब हो जाए, कम उम्र में वो इस तरह के रोग से ग्रसित हो जाएं। एक तो आजकल जो ट्रेंड है मोबाइल मीडिया का, वो देख रहे हैं आप कि उसके चलते जो नेक के पास जो प्रॉब्लम हो रहा है वो युवा पीढ़ियों को ग्रसित कर रहा है। तो इन चीज़ों पर मतलब हम लोगों का ज़्यादा ध्यान है कि प्रिवेंशन कैसे किया जाए, इन बीमारियों में बच्चों को नहीं पड़ें, युवा नहीं पड़ें, उसके लिए कैसे हम लोग पोस्चर को सही कर सकते हैं। आमतौर पर फिजियोथेरेपी के लिए तुरंत आपका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना ज़रूरी नहीं है। सही पोस्चर, सही करेक्शन में बैठना, सही तरीके से अपने दिनचर्या को इस्तेमाल में लाना, इससे बहुत सारे बीमारियों से बचा जा सकता है। इन तमाम तरह के रोगों से बचने का भी तरीका वहाँ पर फिजियोथेरेपी के कॉन्फ्रेंस में बताया गया, जिससे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ सीखी। खास करके रेडिएशन जो मोबाइल का होता है, चार्जर जब आप लगाते हैं, तो अली रानी सर ने बताया कि चार्जर में केवल 2 पिन होता है, तीसरा पिन जो अर्थिंग के लिए है वो मौजूद नहीं है। अगर आप सो रहे हैं और पलक को लगाकर अपने सिरहाने में रख रहे हैं मोबाइल को, तो ये सोचिए कि कितना बैड चार्जेस जो है वो आपके बॉडी के अंदर जा रहा है। इसको रोकने का तरीका ये है कि आप जिस रूम में सो रहे हैं
मोबाइल को चार्ज दूसरे रूम में लगाइए, ये न कि अपने सिरहाने में लगा अच्छा कर नहीं, एक नई बात आप बता रहे हैं कि आमतौर से आजकल की जो युवा पीढ़ी है जी। वो रात भर मोबाइल देखेगी जी। और सोने के टाइम चार्जिंग में डालेगी और तकिया के बगल में रख करके सो जाती है। अब तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं, कैसे बचना चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि जो अर्थिंग नहीं उसको मिल रहा है वो आपके बॉडी पर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, और इसके लिए ज़रूरत है कि उन्होंने बताया, जैसा डॉक्टर अली ईरानी के, कि अगर किसी से वो मजाकिया तौर पे बताया कि किसी प्लेयर से या किसी को आपकी दुश्मनी है तो उनको बताइए कि अपने सिरहाने में आप मोबाइल का चार्जर लगा के मोबाइल को रात भर चार्ज कीजिए और सोइए। तरीका क्या, कैसे रखना चाहिए मोबाइल को? मोबाइल को आप दूसरे कमरे में चार्ज में लगाइए, यहाँ इतना पे ज्यादा नहीं। बिल्कुल नहीं, वहां रखना ही नहीं है मोबाइल को, इतना उसका बैड इम्पैक्ट है। लेकिन लोगों को इसकी जागरूकता नहीं है। ये कॉन्फ्रेंस से बहुत सारी चीजें खुल के सामने आई हैं हम लोगों के, तो इन चीजों पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है कि बीमारी को रोकना जरूरी है, हो जाने के बाद इलाज तो है ही। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप दोनों वहाँ गए थे, जम्मू कश्मीर के बारे में लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, तो वहाँ डर था, मेहमान नवाजी, लोगों ने इस्तेकबाल कैसे किया, स्वागत आपका? इस्तकबाल का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जब हम लोग श्रीनगर उतरे तो जब टैक्सी पकड़े हम लोग, तब टैक्सी में हम लोग बातचीत करने लगे, भाई कैसा है, पटना से आए हैं। पटना से। अरे बड़े बहुत खुशी हुई, आप लोग हम लोग मेहमान हैं। और उन्होंने बहुत, टैक्सी वाले ने जो खातिर बातिर किया है उसका तो हम क्या कर बयान नहीं कर सकते हैं। और जब हम लोग घूमने निकलते थे, ये हर जगह घूमने गए, सब लोगों ने बड़ी प्यार मोहब्बत से खातिर बातरी की। और ज़्यादा हम लोग रेट भी देते थे, उन्होंने हम कहना नहीं इतने ही चार्ज है, ये लेगा। बहुत अच्छी जगह है और दुनिया का जन्नत जो कहा गया है कश्मीर को, वो अपने गलत नहीं कहा गया। और अवाम भी बहुत अच्छी है वहाँ की लोगों ने कि भाई डॉक्टर साहब पटना से हैं और पहली बार कॉन्फ्रेंस हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, मेहमान नवाजी में और इखलाक में कश्मीर का मुकाबला पूरे देश में कोई नहीं कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप छोटे से छोटे शख्स से मिल लीजिए या बड़े से बड़े ओहदे के लोग से मिल लीजिए, सिर्फ उनको ये पता होना चाहिए कि आप बाहर से आए हैं कश्मीर के, वो आपके इस्तकबाल में कोई कमी नहीं रखते हैं। उनका इखलाक सराहनीय है। जो तस्वीर दिखाई जाती है राजनीतिक तौर पर उससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग, और उनका जो हमारी केंद्र सरकार है उससे भी कोई शिकायत नहीं है, राज्य सरकार है उनसे भी कोई शिकायत नहीं है। वे लोग बहुत खुश और संपन्न हैं। ये चीज़ को देखकर हम लोगों को लगा कि जो लोगों के सामने पोर्ट्रेट किया गया है इस तरह से कि कश्मीर ऐसा है, श्रीनगर वैसा है, वैसा कुछ नहीं है। आप जाएं, मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जाएं और एक बार घूमें डल लेक में, झील में मजा लें बैठ के शिकारे का, तब आपको एहसास होगा कि कश्मीर वाकई दुनिया का जन्नत है। चलिए, तो डॉक्टर अकील सिद्दीकी और डॉक्टर नैतुल्लाह पालवी थे हमारे साथ। सबसे बड़ी उपलब्धि इन लोगों की ये है कि राजधानी पटना से बिहार से पहली बार कोई 2 फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे और उन्होंने बताया, सबसे बड़ी बात ये बताई कि मोबाइल रख करके जो हम लोग सोते हैं अपने पास, उससे कितना रेडिएशन आता है और सेहत के लिए कितना खराब है। डॉक्टर अली ईरानी को आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर से लेकर के बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार और क्रिकेटर के वो फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं, और अली ईरानी की निगरानी में ही ये लोग कई तरह के कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं। और बिहार में भी फिजियोथेरेपी की जागरूकता को लेकर के इन दोनों डॉक्टरों का बड़ा योगदान है। सरकार से कई बार मुलाकात की मांग की और साफ तौर इन्होंने ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो एक नजरिया लोगों के जहन में है वो बिल्कुल अलग है। आप वहाँ जाइए तो वहाँ की मेहमान नवाजी शानदार मिलेगी, और जब आप कहेंगे कि हम पटना से आए हैं तो और ज्यादा आपका इस्तकबाल होगा।